आज मैं आपको छिपकली यानी लिज़ार्ड के बारे में बताने जा रहे हैं। घर में छिपकली दिखाई देने के कई संकेत होते हैं। शकुन शास्त्र के अनुसार यह कोई अनहोनी होने के संकेत होते हैं। अगर छिपकली घर की दीवार पर चढ़ती हुई दिखाई दे तो यह शुभ संकेत माना गया है। घर में कोई खुशखबरी आ सकती है। वहीं घर में अगर छिपकली जमीन पर रेंगती हुई दिखाई दे तो यह भी शुभ के संकेत माने गए हैं। शरीर पर छिपकली गिरने के शुभ या अशुभ संकेत क्या है? सुबह के समय घर में छिपकली दिखने के शुभ संकेत होते हैं। छिपकली को शुभ संकेत के रूप में माना जाता है। छिपकली के घर में होने से यह कीड़े मकोड़े को खा जाती है और घर की गंदगी को दूर करती है। इतना ही नहीं, छिपकली को घर में देखना आर्थिक लाभ के भी संकेत हो सकते हैं। और आगे हम जानेंगे कि पृथ्वी पर छिपकली का इतिहास हम मानवों से बहुत पहले का है। छिपकली पृथ्वी पर आज से 2000 मिलियन वर्ष पहले से है, यानी लगभग डायनासोर के समय से। आपके घर में जो छिपकली है वो जेको प्रजाति की छिपकली है। छिपकली की 5000 प्रजातियों में से ये अकेली छिपकलियां हैं जो अपने गले से टर्टर की आवाज़ निकाल सकती है। छिपकली का स्वभाव साधारण या शांत स्वभाव की होती है और मानवों से दूर भागती है, लेकिन अगर इन्हें तंग कराया जाए तो यह स्वयं को बचाने के लिए काट भी सकती है। इनका आकार 7.5 से 15 सेंटीमीटर यानी 3 से 6 इंच होती है और इनका जीवन काल लगभग 7 वर्ष का होता है। पहली बात यह है कि घरेलू छिपकलियों में जहर नहीं होता। उन्हें काटने पर किसी तरह का कोई भी जहर बदन में नहीं फैलता। छिपकली के पैरों के नाखून नुकीले हो सकते हैं, जिनसे त्वचा में थोड़ा सा खरोच जैसा घाव हो सकता है। छिपकली के काटने पर जान जाने का कोई खतरा नहीं होता। हाँ, उसके काटने पर थोड़ी जलन हो सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुभ और अशुभ दोनों संकेत होते हैं। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि प्रकृति में हमें भविष्य की संभावित घटनाओं से अवगत कराने के लिए कई माध्यम बनाए गए हैं। पशु पक्षी और जानवर भी उन माध्यमों में से एक है। पशु पक्षी और जानवर भी हमें कई चीज़ों के माध्यम से भविष्य की घटनाओं को अवगत कराते हैं। सभी के घर में पाई जाने वाली छिपकली भी भविष्य की कई घटनाओं का संकेत मानी जाती है। आपको केवल सब समझने की ज़रूरत है। तो आइए जानते हैं कि छिपकली के शरीर के किस अंग पर गिरने के क्या-क्या फल होते हैं। शरीर पर छिपकली गिरने के क्या अर्थ हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जानिए अच्छे और बुरे संकेत। एस्ट्रोलॉजी के अनुसार कई मायनों में शरीर पर छिपकली का गिरना शुभ माना जाता है। शकुन शास्त्र के मुताबिक छिपकली का शरीर पर गिरना धन लाभ और सम्मान प्राप्ति के संकेत देता है। छिपकली अगर माथे पर गिर जाए तो यह संपत्ति के मिलने का संकेत भी देता है। छिपकली अगर पुरुषों के शरीर पर दाएं अंगों पर गिरे तो यह बहुत शुभ माना जाता है। यह संकेत देता है कि आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने वाली है। महिला के बाएं अंगों पर छिपकली गिरना शुभ संकेत होता है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में आपके को धन की लाभ प्राप्ति होगी। महिलाओं के बाएं गाल पर छिपकली गिरे तो इसका मतलब है कि आपकी पुरानी मित्र से मुलाकात हो सकती है। वहीं पुरुषों के दाएं गाल पर छिपकली गिरे तो मतलब है कि व्यक्ति की उम्र बढ़ती है। छिपकली गर्दन पर गिरे तो इसका मतलब है कि आपका मान सम्मान बढ़ेगा। भौं पर छिपकली गिरे तो यह माना जाता है कि धन की प्राप्ति होती है। कंधे पर गिरे तो किसी मामले में विजय मिलती है। वहीं बाएं कंधे पर छिपकली गिरे तो ये नए शत्रु बनने का संकेत देता है। छिपकली पुरुषों के दाहिने हाथ पर गिरे तो धन लाभ होता है, लेकिन अगर ये बाएं हाथ पर गिरे तो संपत्ति छीनने का भी संकेत देता है।
छिपकली का नाक पर गिरना बताता है कि जल्द आपका भाग्य खुलने वाला है। शकुन शास्त्र के मुताबिक अगर आपको कोई छिपकली लड़ती हुई दिखाई दे तो इसका मतलब है कि आपकी भी अपने परिवार में या किसी मित्र से झगड़ा होना संभव है। आप होशियार रहें। बालों पर छिपकली का गिरना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसे मृत्यु सूचक माना गया है। बाई आंख पर छिपकली का गिरना भविष्य में बड़ी हानि का संकेत देता है। बाई हथेली पर छिपकली गिरे तो यह संकेत है कि धन की हानि होगी, संभल कर चले आप। बाएं कंधे पर छिपकली गिरे तो यह इशारा है कि आपके शत्रु बढ़ने वाले हैं, आप सावधान रहें। बाएं पैर पर छिपकली गिर जाए तो यह माना जाता है कि बीमार होंगे या परिवार में कलह होने वाला है। बाई छाती पर अगर छिपकली गिरे तो घर परिवार में विवाद भी हो सकता है। अगर बाएं बाजू पर छिपकली गिर जाए तो यह संकेत माना जाता है कि संपत्ति का नुकसान होगा। पीठ पर बाईं ओर छिपकली गिरे, इसका मतलब है कि रोग और तकलीफ होने वाला है। मैं आपको बताता चलूं कि हर धर्म में इसकी मान्यता अलग अलग है। मानना या ना मानना ये आपके ऊपर है।